भारत और पाकिस्तान में 1947 से ही रेस लगी है हर सेक्टर में एक दूसरे से आगे निकलने की। भारत में आईबी को 1962 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कोई खास कामयाबी नहीं मिली और इंदिरा गांधी पे एलिगेशन लगे कि वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए आईबी का यूज़ कर रही है। तो 1968 में रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की शुरुआत की गई। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल कादिर खान नीदरलैंड से पाकिस्तान आ चुका था। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण भी कर लिया था। मोरारजी देसाई ने अमेरिका में इंटरव्यू में यूरेन थेरेपी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ऐसी गलती की जिसकी वजह से रो के काफ़ी एजेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। हेलो दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत परमाणु हथियार बना रहा था। पोखरण के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु निरीक्षण किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है 18 मई 1974 को भी एक परमाणु परीक्षण हो चुका था जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब भी है, तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। उन्हीं सब वाक्यों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान के मन में भी यह प्रश्न उठा कि हम क्यों नहीं कर सकते। बस उसे तलाश थी एक आदमी की जो उसके लिए परमाणु बम बना सके। फिर उन्हें एक व्यक्ति मिला, अब्दुल कादिर खान, AQ खान, जो पाकिस्तान के अंदर परमाणु कार्यक्रम का जनक भी जाना जाता है। उसने पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास कहुट्टा नाम की जगह पर यह प्रोग्राम चलाया, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन कहुट्टा चलाया। कहुट्टा वो रिसर्च साइट थी जो पाकिस्तान ने लंबे समय तक दुनिया से छुपा कर रखी, लेकिन भारत को पता चल गया था कि कहुट्टा में पाकिस्तान कुछ तो कर रहा है। भारत के जासूसों ने ये सारी जानकारियां जुटा ली और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बता भी दी थी। लेकिन मोरारजी देसाई की एक गलती ने सब खराब कर दिया और ऑपरेशन कहुट्टा भी बंद हो गया और बहुत सारे स्पाइस को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी बड़ी रोचक है। बोलते हैं कि अगर नाई की दुकान वहाँ नहीं होती तो भारत को ये कभी पता नहीं चलता कि AQ खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है। अक्सर ये माना जाता है कि वो अजीत डोभाल सर ही थे जिन्होंने नाई की दुकान पर जाकर वैज्ञानिकों के बाल उठाए और उस सैंपल को इंडिया भेजकर बालों में लगे प्लूटोनियम से ये चेक किया कि इसके अंदर ही न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है। अब तक आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी में क्या हो रहा था? AQ खान कौन था? उस नाई की दुकान में ऐसा क्या था? अजीत डोभाल वहाँ क्या कर रहे थे? क्यों गए थे? भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण किया 1974 में इंदिरा गांधी के समय, तो मोरारजी देसाई कहाँ से आ गए? मोरारजी देसाई की यूरिन थेरेपी क्या थी? ऐसी बातें पाकिस्तान के जनरल को क्यों बता रहे थे? ये सब क्या चल रहा था? चलिए जानते हैं वीडियो में। ये है पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें AQ खान के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये पैदा तो भारत के अंदर ही हुए थे। इनका जन्म 1936 में भोपाल में हुआ था और 1952 में इनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उसके बाद ये 1961 में आगे की पढ़ाई करने यूरोप चले गए। उसके बाद हॉलैंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1967 में मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली। फिर नीदरलैंड की लैब थी फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लैब FDO, वहाँ पे काम करना शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि नीदरलैंड की ही एक कंपनी है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नीदरलैंड। वो कंपनी इसके माध्यम से खुद के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन बनवाया करती थी। सेंट्रीफ्यूज मशीन यूरेनियम एनरिचमेंट के काम आती है। ईजी करके अगर बताऊं, जब यूरेनियम माइन से निकलता है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, तो प्योर यूरेनियम को निकालने के लिए जो मशीन चाहिए होती है उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। वो मशीन ही सबसे मुश्किल टास्क होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अंदर। AQ खान ने वहाँ पे चोरी से इसको बनाने का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया था और उस टाइम तक 1974 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो AQ खान के अंदर भी देशभक्ति जागी कि मैं पाकिस्तान के लिए परमाणु बम क्यों नहीं बना सकता। इसलिए पाकिस्तानी सरकार से संपर्क किया कि मैं परमाणु बम बना सकता हूँ।
और सारी तकनीक उस समय के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बता दी। सरकार ने भी इनको हाँ बोल दिया और बम बनाने के लिए ब्लूप्रिंट चाइना से मंगवा लिया। फिर आता है 1975। ये वो दौर था जब भारत में इंदिरा गांधी सत्ता में थी और भारत में इमरजेंसी लागू थी, जिसके कारण लोगों में खूब विरोध था। तो सत्ता बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो इन्होंने आईबी का यूज़ करके अपोजिशन को जेल में डालना शुरू कर दिया और ओपोजिशन भी इनसे बहुत तंग हो चुका था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1968 से पहले भारत का सारा नेशनल और इंटरनेशनल काम आईबी देखती थी। अब देश में तो आईबी से काम ले लिया, लेकिन इंटरनेशनल मुद्दों पर स्थिति मजबूत रखना भी जिम्मेदारी थी। तो भारत में 1968 में रामेश्वर नाथ काओ के नेतृत्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की शुरुआत की गई और 1968 में ही अजीत डोभाल साहब भी आईपीएस बन चुके थे। और डोभाल साहब के बारे में कहा जाता है कि वो 5-7 साल तक पाकिस्तान में रहे। रो को काम दिया गया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है उसकी जांच करे। इसके लिए पाकिस्तान के हर कोने में अपने एजेंट बैठा दिए। इसी बीच 1977 में भारत में सरकार बदल जाती है और मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। वो खुद भी इंदिरा गांधी से बहुत प्रताड़ित किए गए थे। फिर रो मोरारजी देसाई को आकर बताती है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे पास उनकी पूरी जानकारी है। मोरारजी देसाई को अच्छा तो लगा कि मेरे देश की खुफिया एजेंसी ने ये काम कर दिया, लेकिन एक और सवाल उनके मन में उठा कि ये तो इंदिरा गांधी की बनाई हुई एजेंसी है, कहीं ये मेरे खिलाफ मेरे को फंसाने का काम तो नहीं कर रही। और उनका दिमाग ऐसा घुमा कि उन्होंने रो का 40% बजट ही कम कर दिया। और उसका असर ये हुआ कि भारत के एजेंट्स ने पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट को मना लिया था $10 लाख में कि अंदर का सारा ब्लूप्रिंट हमें लाकर दे दे। तो इतने पैसे के लिए सरकार की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने तो पैसे देने की जगह बजट भी कम कर दिया था। और मोरारजी देसाई उस समय पाकिस्तान के साथ बड़ा ही मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। और उस समय जिया उल हक पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बन चुके थे। मोरारजी देसाई ने पीएम बनते ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की सोची और इसका अंदाज़ा आप इससे लगाए कि पाकिस्तान ने उन्हें उनका सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान देकर सम्मानित किया। उधर रो ने सारा काम कर दिया था, बस ये कन्फर्मेशन चाहिए थी कि पाकिस्तान AQ खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। और इस लेबोरेटरी के बाहर एक नाई की दुकान थी, वहाँ पर रो के एजेंट्स पहुँचे और साइंटिस्ट के बाल उठा लिए। जब उन बालों को इंडिया भेजा तो उनमें लगा हुआ प्लूटोनियम प्राप्त किया और ये साबित हो गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब ही बन रहा है। और सारी तैयारी कर ली थी कि उन पे बॉम्ब डालकर उनका प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। और भारत की इस हिम्मत के पीछे इजराइल का बड़ा योगदान था। अब ये सारे काम करने के लिए एजेंसीज़ को प्रधानमंत्री की परमिशन लेनी थी। उन्होंने मना कर दिया और इस बात पे रो के चीफ RN काऊ ने परेशान होकर इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन मोरारजी देसाई तो पाकिस्तानी प्रेम में अंधे हो गए थे और जिया उल हक को बता रहे थे कि मूत्र कैसे पिया जाता है। अच्छा, मोरारजी देसाई एक बार अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक बार टीवी इंटरव्यू में अपनी यूरेन थेरेपी बताई और कॉल पे भी जिया उल हक जो पाकिस्तान का तानाशाह था उसको बता रहे थे कि कब पीता हूँ। मतलब दोस्ती की बातें हो रही थी। लेकिन बीच में एक बात बोल दी कि तुम जो कर रहे हो हमको सब पता है, जो धीरे धीरे परमाणु बम पर काम कर रहे हो। और जिया उल हक को सदमा लगा कि इन्हें कैसे पता चला, और अगर पता चला तो मतलब इनका रो पूरा का पूरा यहाँ एक्टिव है। और सिर्फ इसी बात की भारत ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। और ISI जो उनकी एजेंसी है उसने भारत के सारे जासूस मार दिए और पूरा ऑपरेशन ख़त्म हो गया। और जब इंदिरा गांधी फिर से 1981 में PM बनी तो उन्होंने फिर से ऑपरेशन चालू किया। लेकिन इस बार CIA जो अमेरिका की जांच एजेंसी है उसको इस बात की भनक लग गई, तो उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि तुम इसको सुरक्षित कर लो, भारत कभी भी अटैक कर सकता है। और उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। और इसका परिणाम क्या निकला? 1998 में पाकिस्तान ने इसी प्लांट में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। तो उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ आई होगी। आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही टॉपिक्स को डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।